बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोइम द विंड। पोइम लिखी है स्टीवनसन ने। तो आए इसके फर्स्ट स्टैंजा को स्टडी करते हैं। आई सॉ यू टॉस द काइट्स ऑन हाई एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास लाइक लेडी स्कर्ट अक्रॉस द ग्रास ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग। तो इस स्टैंजा में वो हवा से मुखातिब हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें देखा है पतंगों को ऊंचा उड़ाते हुए, मैंने तुम्हें देखा है परिंदों को आसमान की तरफ ले जाते हुए, मैंने तुम्हें खुद से सुना है गुज़रते हुए। और ऐसा मुझे महसूस होता है जैसे कि किसी जो है लड़की की चादर जब ज़मीन या घास को छू के गुज़रती है, तो मुझे तुम ऐसे फ़ील होती हो। ओ पूरा दिन चलने वाली हवा, ओ हवा जो बहुत ऊंचा गाना गाती हो। तो सबसे पहले हम इसके राइमिंग स्कीम पे चलेंगे और फिर उसके बाद हम इसके फिगर ऑफ स्पीच भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखें, हाई जो लास्ट साउंड आ रहा है, आय का आ रहा है, तो मतलब ये ए है। और स्काई को भी जब हम पढ़ते हैं तो स्काई में भी लास्ट साउंड जब इसकी फिनोटिकल ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो आई पे आएगा, तो ये भी ए है। तो पहले दोनों ए पास सा साउंड आ रहा है और ग्रास में भी सा साउंड आ रहा है। आई से तो नहीं मैच कर रहा ये, इसलिए ये बी साउंड है। लॉन्ग और सॉन्ग तो गा साउंड आ रहा है, ऊपर किसी में नहीं आया, तो ये इस वजह से सी। तो हमारी राइमिंग स्कीम बनी ए बी सी। तो आए फिर अब इसके हम चलते हैं जो फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज़ हुए हैं तो वो भी देख लेते हैं। आई सा यू टॉस द काइट्स ऑन हाई। देखें, वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें पतंगों को ऊंचाई की तरफ ले जाते हुए देखा है। तो यहाँ पर ये विजुअल इमेज क्रिएट कर रही है, तो ये हमारे पास विजुअल इमेजरी है। लेकिन अगर हम टास्क की तरफ देखें तो ये पर्सोनिफिकेशन भी हो सकती है कि ह्यूमन क्वालिटी टास्क करना मतलब ऊपर लेके जाना, लेकिन हम इसको विजुअल इमेजरी ही कहेंगे। एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई, और ब्लो द मतलब उड़ाते हुए परिंदों को आसमान की तरफ, तो ये भी इमेजरी है। तो पहली दोनों लाइन विजुअल इमेजरी हैं। एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास, और मैंने तुम्हें अपने पास से गुजरते हुए सुना। तो सुनना भी तो आवाज़ जब हवा की एक आवाज़ होती है, जब हवा गुजरती है, तो ये एडिटरी इमेजरी है। लाइक लेडी स्कर्ट क्रॉस द ग्रास, तो देखें एज और लाइक का वर्ड जब इस्तेमाल और कंपैरिजन हो तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं सिमिली। आगे देखें, विंड आप ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन चलने वाली हवा। आप ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ये तो हाइपर बोल है। जिस तरह वो कहते हैं कि पूरा दिन चलती है, तो हवा पूरा दिन तो चलती नहीं है। तो इसमें अब हम देखते हैं ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग, और ओ हवा जब पूरा बहुत ऊंचा गाना गाती है। तो यहाँ पे वो लास्ट लाइन में हवा को क्वालिटी दे रहा है एक इंसान की, तो पर्सोनिफिकेशन ये यूज़ हुई है जब ह्यूमन क्वालिटी किसी को दे दी जाए। तो इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं, ओ विंड, ये बार बार रिपीट हो रहा है। जब ये वर्ड रिपीट होते हैं तो इसको हम कहते हैं रिफ्रेन। तो ये लास्ट जो ओ विंड और ओ विंड का वर्ड है ये रिफ्रेन है, और बाकी जैसे कि अब ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग हाइपर बोले है, और दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग ये क्या है हमारे पास, ये है पर्सोनिफिकेशन। और फिर मैं थोड़ा पहले आपको बता दूं, आई सॉ यू टॉस द कार्ड्स ऑन हाई एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई। तो ये लाइन दो लाइंस इंजैबमेंट हैं। इंजैबमेंट ऐसे जब कोई एक आइडिया एक लाइन से दूसरी में वो स्प्रेड एनी आइडिया विच स्प्रेड ओवर मोर देन वन लाइन विदाउट अ पंक्चुएशन मार्क। तो देखें इसके आखिर में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आया था पहली लाइन के, और ये दूसरे में जाके आया है। तो ऐसे जो लाइंस होती हैं उनको कहते हैं इंजैबमेंट, जिसमें कोई आइडिया एक लाइन से दूसरी में जाए और कोई भी पंक्चुएशन मार्क ना आए। तो ये इसमें फिगर ऑफ स्पीच थी। वैसे ये दो लाइंस आप इमेजरी भी लिख सकते हैं, अलग अलग इमेजरीज हैं, इंजैबमेंट भी कर सकते हैं। तो आए अब इसकी पैराफ्रेजिंग की तरफ चलते हैं। इन दिस स्टेंजा, तो आए इसकी पैराफ्रेजिंग पढ़ लेते हैं। In this stanza, poet says that he witnessed the wind taking kite higher on the sky. Similarly, it was also pushing the birds about toward the sky. तो वो कहता है कि उसने देखा है कि वो जो है पतंगों को ऊपर लेके जा रही थी टू द स्काई, आसमान की तरफ। सिमिलरली इट वाज आल्सो पुशिंग द बर्ड्स अबाउट टुवर्ड द हाइट।
या स्काई, तो आप यहाँ पे हाइट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि वो जो है परिंदों को ऊंचा लेके जाती है। नेक्स्ट रिमार्क्स दैट व्हेन एयर ब्लू एंड पास बाय हिम इट फेल्ट हिम एज लेडी स्कर्ट टच दी ग्राउंड। वो कहता है कि जब वो उसके पास से गुजरती है तो हवा की आवाज़ से ऐसे महसूस होती है जैसे किसी औरत की जो है स्कर्ट या किसी लड़के की स्कर्ट किसी ज़मीन को छूती है। इन दी एंड ही प्रेज्ड विंड फॉर सिंगिंग एंड ब्लोइंग फॉर होल डे। और आखिर में वो हवा की तारीफ़ कर रहा है कि वो पूरा दिन चलती है और गाने गाती रहती है। तो आए चलते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। I saw the different things you did, but always you yourself you hid. I felt you push, I heard you call, I couldn't see you yourself at all. Oh wind, a blowing all day long, oh wind that sings so loud a song. तो सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं कि वो कहता है मैंने तुम्हें मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हुए देखा, लेकिन तुम हमेशा मुझसे छुपी हुई रही। मैंने तुम्हें खुद को धक्का देते हुए महसूस किया, आवाज़ देते हुए महसूस किया, लेकिन मैं तुम्हारा जो है वो एक शक्ल, जो तुम्हारी एक फ़िज़िकल अपीयरेंस है, वो कभी नहीं देख सका। अ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, और पूरा दिन चलने वाली हवा। अ विंड दैट सॉन्ग सो लाउड, अ सॉन्ग, और जो बहुत ऊंचा गाती है। तो देखें सबसे पहले इसकी राइमिंग स्कीम, डिड हिड इनका साउंड मैच कर रहा है, तो ये ए कॉल और ऑल का साउंड मैच कर रहा है। तो ये बी हैं लॉन्ग, और सॉन्ग ये सी हैं। देखें कोई भी जो साउंड, जब जिस तरह हमने कहा इसके राइमिंग स्कीम में ए पहले आता है तो डिड डा साउंड आ रहा है, हिट में भी डा साउंड आ रहा है, तो वो आगे रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने दूसरे को बी का, और बी वाला नेक्स्ट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने इसको सी का। तो चलें इसमें हम देखते हैं, अगर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है तो वो कर लेते हैं। बट ऑलवेज यू योर सेल्फ यू हेट, तो यू साउंड रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है जी, एलिट्रेशन। आई फेल्ट यू पुश, मैंने तुम्हें धक्का देते हुए महसूस की, तो धक्का तो हवा की तो नहीं आ सकता, ये ह्यूमन क्वालिटी है, तो इसको हम पर्सनिफिकेशन कह सकते हैं। आई हर्ड यू कॉल, और मैंने तुम्हें आवाज़ देते हुए सुना, तो आवाज़ देना भी एक इंसान की क्वालिटी है, तो ये इस वजह से क्या है, ये लाइन पर्सोनिफिकेशंस हैं। तो आई couldn't सी योर सेल्फ एट ऑल देखें और साउंड, तो ये यहाँ पे एलिट्रेशन है। उसके बाद अब विंड आप ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, तो विंड और ओ विंड का जो वर्ड था मैंने पहले भी आपको बताया, ये दोनों तरफ रेफरेन है। अब ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग ये हाइपर बोले है, दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग, और ये पर्सोनिफिकेशन है। तो आए फिर हम इसकी पैराफ्रेजिंग की तरफ चलते हैं। इन दिस poet says that he encountered the many activities of air such as he felt him pushing and calling, but it never appeared physically before him. वो कहता है इस पोइम में पोइट कहता है कि उसने हवा को बहुत सारी सरगर्मियाँ करते हुए देखा, जैसे कि वो उसको पुश कर रही है या उसको आवाज़ दे रही है, लेकिन वो कभी इसके सामने फिजिकली नहीं आई। इट वॉज ऑलवेज हाइड, वो हमेशा छुपी हुई थी। हाउएवर ही प्रेज द विंड फॉर सिंगिंग एंड ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, लेकिन वो जो है उसकी तारीफ़ करता है पूरा दिन चलने के लिए और गाने के लिए। आए थर्ड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, ओ ब्लर आर यू यंग और ओल्ड, आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री, आर जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी, अ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, अ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग। तो देखिए सबसे पहले कहता है कि ओ यू हवा से मुखातिब है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, ठंडी हो। और ब्लोअर हो चलने वाली, आर यू यंग और ओल्ड, उससे पूछता कि तुम जवान हो या कोई बूढ़ी हो। आर यू बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री, या तो तुम कोई दरिंदे हो किसी मैदान फील्ड के, खेत के, मैदान के, या ट्री किसी दरख्त के। आर जस्ट स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी, या तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर बच्चे। तो यहाँ देखें वो ये अपनी एक रेवलेशन कर रहा है कि वो बच्चा है। मतलब इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये पोइम लिखी गई तो शायद पोइट की उम्र कम थी। तो आगे देखें, विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन चलने वाली हवा। और विंड दैट सिंग्स सो लाउड सॉन्ग, जो पूरा दिन गाना गाती है। तो इसकी राइमिंग स्कीम भी देखें, ए बी बी सी बन रही है। इसमें से फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। और यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, तो यहाँ पे तो कुछ खास यूज़ नहीं है। ओ ब्लोर आर यू यंग और ओल्ड, ओ ब्लोर देखें यहाँ पे वो उसको किसी चीज़ को मेंशन कर रहा है जो प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे पोस्ट ऑफ ई। ठीक है, तो ये पोस्ट ऑफ ई का मतलब होता है कि किसी एब्सेंट या डेड चीज़ का जिक्र करना। तो वहाँ हवा उस वक्त प्रेजेंट तो नहीं है, तो वो उसको जो है उसको रिकॉल कर रहा है, उसको कॉल कर रहा है।
आर यू बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री, तो यहाँ पे उसको दरख्त का या खेत का बीस्ट कह रहा है, तो ये लाइन मेटाफर है। तो ये लाइन क्या हुई थी, मेटाफर। और जस्ट स्ट्रॉन्गर चाइल्ड एंड मी, या तो तुम मेरी तरह के कोई मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है बच्चे बच्चे क्या मतलब बच्चा जो होता है वो उस पर कुछ इतने रिस्ट्रिक्शंस मेरे ख्याल में नहीं होती, वो कुछ भी कर सकता। तो ये जो है इसमें हम ये कह रहे हैं, इसको हाइपर बोले भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जेजरेट कर रहा है वो चीज़ को, हवा की जो क्वालिटीज़ उनको एग्जेजरेट करके बता रहे, तो इसलिए ये हाइपर बोले हैं। और ये जो ओ विंड और ओ विंड का वर्ड है, तो ये रिफ्रेन हो गया, ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ये हमारे पास हाइपर बोले। एंड सिंग सो लाउड अ सॉन्ग, ये हमारे पास पर्सोनिफिकेशन है। तो आए इसकी पैराफ्रेजिंग की तरफ चलते हैं। इन दिस टेंस द पोएट सेज दैट द विंड इज़ वेरी कोल्ड एज वेल एज पावरफुल, वो कहते हैं कि हवा बहुत ठंडी और ताकतवर है। मोर ओवर ही इज डिस्प्रेड टू नो अबाउट द एज ऑफ विंड एज ही आस्क्ड हिम वेदर इट इज़ यंग और ओल्ड, वो कहते हैं वो बहुत उतावला हो रहा है उसकी एज जानने के लिए कि वो जवान है या बूढ़ी है। उसके बाद उसको कहते हैं फर्दर ही कॉल्स इट द बीस्ट ऑफ फील्ड और ट्री हु शोज़ नो मर्सी टू एनीथिंग, वो कहते हैं कि उसको तो बीस्ट कहता है जो किसी पर कोई रहम नहीं दिखाता। हाउएवर फाइनली ही रिवील्ड हिज प्रेजेंस एज अ चाइल्ड एंड इंटरगेट टू द विंड इधर इट इज़ मोर पावरफुल देन हिम आर नॉट, तो वो कहता है कि वो रिवील करता है कि वो एक बच्चा है और उसको पूछता है हवा को कि तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इन द एंड ही रिपीट्स द रिफ्रेन टू प्रेज द विंड फॉर ब्लोइंग एंड सिंगिंग ऑल डे, वो रिफ्रेन दोबारा से यूज़ करता है जो है हवा को पूछने के लिए, मतलब हवा की तारीफ़ करने के लिए जो पूरे दिन चलती रहती है। तो आए अब हम इसकी फिगर ऑफ स्पीच पे चलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच जिस तरह हमने कहा था सिमिली ऑलरेडी हम आपको सारा ये मतलब कर चुके हैं। लाइक लेडी स्कर्ट, जिसमें एज ए लाइक का वर्ड आया। मेटाफर में द बीस्ट ऑफ द ट्री आर फील्ड स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी इज़ आल्सो मेटाफर। एलिट्रेशन में है एंड ऑल अराउंड, तो आ साउंड रिपीट हो रहा है स्टार्ट में, तो इसलिए ये एलिट्रेशन है। एट ऑल में भी आ साउंड रिपीट हो रहा है। यू सेल्फ में यू साउंड रिपीट हो रहा है। वाई भी रिपीट हो रहा है, तो इसलिए भी ये एलिट्रेशन है। अगर वो के साउंड पे जाएंगे तो वो फिर एसोनेंस बनेगा, लेकिन हम फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड को देख रहे हैं यहाँ पे। इमेजरी में देखें, टॉसिंग द काइट ऑन स्काई, स्काई की तरफ लेके जाए। ब्लो द बर्ड अबाउट द स्काई, तो जो है परिंदों को ऊपर लेके जाए। हार्ड यू पास डिट्री इमेजरी है। और पर्सनिफिकेशन की एग्जांपल है फॉल्ट यू पुश, आई हर्ड यू कॉल, दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग, तो ये तीनों क्या हैं पर्सनिफिकेशन, क्योंकि इसमें ह्यूमन क्वालिटीज दे दी गई हैं। अपोस्ट्रॉफी में क्या होता है जी, किसी एब्सेंट चीज़ को या डेड को आप जो है रिकॉल कर रहे होते हैं। ब्लर आर यू यंग और ओल्ड, तो वहाँ पे अब आप प्रेजेंट तो नहीं है, लेकिन उसको वो जो है हमें बता रहा होता है, उसको मतलब उसका जिक्र कर रहा होता है। इंजॉयमेंट में देखें, आई सॉ यू टॉस कार्ड्स ऑन स्काई, तो मैंने तुम्हें एंड ब्लो द ब्रिंग्स हाई अबाउट द स्काई, तो इन दो लाइन में जो पहली के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं था और दूसरे में जाके आता था, ये मैंने आपको ऊपर बताया कि ये इंजॉयमेंट होती हैं जब पहली लाइन के आखिर में पंक्चुएशन मार्क ना है। रिफ्रेन और विंड ये बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए रिफ्रेन है, ये दो वर्ड्स हाइपरबोल है। स्ट्रॉन्गर चाइल्ड एंड मी, वो जिस तरह बताता है कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, बच्चे हो, क्योंकि बच्चे जो हैं उसको एग्जेजरेट करके कह रहा है, क्योंकि बच्चे भी तो कोई भी चीज़ ख़राब कर सकते हैं, तो उसको एग्जेजरेट कर रहा है। विंड ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन चलने वाली हवा हाइपर बोले। अब इस पोइम की हम टोन पता कर लेते हैं। व्हाट इज़ टोन ऑफ द पोइम? द पोइम हैज़ अ काम, थाटफुल एंड एडमायरिंग टोन, इनकरेजिंग रीडर्स टू अप्रिशिएट द विंड्स पावर एंड ब्यूटी। वो कहता है कि इसकी पोइम की जो टोन है उसमें कामनेस के बारे में बताया जा रहा है। थाटफुल एंड एडमायरिंग टोन है कि एक हमें गौर व फिक्र करने वाले, या उसमें तारीफ़ कर रही है किसी चीज़ की। किस चीज़ की तारीफ़ कर रही है? इनकरेजिंग रीडर टू अप्रिशिएट द विंड्स पावर एंड ब्यूटी, कि रीडर को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाती है कि वो हवा की जो ताकत है और खूबसूरती है उसकी तारीफ़ करे। तो ये आज की हमारी पोइम थी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना ये पोइम आपको कैसे लगी, और अगर आप साथ साथ ये भी बताएं कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट लाजमी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।